तो बेटा कल हमने लेंथेनाइड पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको कल लेंथेनाइड्स के बारे में बताया था बेटा। मैंने बताया था कि वहां पे हमारे पास 14 एलिमेंट हैं जो प्रेजेंट हैं। हमारी जो सीरीज है बेटा वो सीरियम से शुरू होती है और ल्यूटेटियम तक जाएगी, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक बेटा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बेटा तीन वैलेंस ऑर्बिटल्स होती हैं। एक होता है 4f, एक होता है 5d और एक होता है 6s। 6s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है बेटा। 5d के अंदर वन इलेक्ट्रॉन आएगा सिर्फ, वो भी पहले एलिमेंट में, मिडल एलिमेंट में और लास्ट एलिमेंट में बेटा। उसके अलावा जो हमारे पास f है 4f, मेनली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग वहां शुरू होती है बेटा। हमने जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो 4f के अंदर करने हैं। तो कल मैंने आपको अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी शो की थी। वो भी आपने बेटा जो है वो ध्यान रखनी है, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते होते हैं बेटा। तो कल ना मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। मैंने बताया था लेंथेनाइड्स जो होते हैं बेटा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, सारे शो करेंगे। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। मतलब अगर आप किसी लेंथेनाइड को चॉइस दे दोगे ना कि तेरे पास दो चॉइस हैं, तूने +3 में जाना है या +2 में जाना है, तो वो +3 में जाना प्रेफर करेगा बेटा, बिकॉज +3 में जाके वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये तीन चार हमारी बातें थी जो हमने कल शेयर की थी। आज हम उससे आगे वाली चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ना भी शुरू करते हैं। देखो, आज मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको पता ही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर इस टॉपिक के ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। और जो सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं उन्हें हम डायामैग्नेटिक बोल देते होते हैं बेटा, ठीक है। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं बेटा। अब इन्होंने यही यहाँ पे पूछा हुआ है, हम यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी कर रहे हैं बेटा ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड आयंस के लिए, यानी कि Ln3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। सारी की सारी बातें हम Ln3 में ही किया करेंगे बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही किया करेंगे। तो इन्होंने बोला, कल हमने देखा भी था बेटा, मैं आपको कल वाला थोड़ा सा एक बार वो टेबल दिखा देता हूँ, आपको रेफरेंस हो जाएगा। ये वाला टेबल देखो बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, देन अगले वाले के पास दो इलेक्ट्रॉन है, फिर तीन इलेक्ट्रॉन है, फिर चार इलेक्ट्रॉन है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ना बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। सीरियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्रेसोडाइनियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड की बात हो रही है बेटा। नियोडाइनियम के पास जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन है, प्रोमीथियम के पास चार इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी बेटा। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं ना बेटा, ये इंक्रीज हमारा वर्क करता है यहां तक बेटा, जहां तक 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। मतलब सीरियम के पास वन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, गैडोलिनियम के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब आप 7 से आगे जाओगे, 8 9 10, तो यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो जाती है बेटा। जैसे गैडोलिनियम के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 4f8 में पेयरिंग हो जाएगी तो 6 रह जाएंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज हुए 0 से 7, 7 तक मैक्सिमम हुए। उसके बाद पेयरिंग शुरू हो गई है बेटा, फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं। तो ये सेम बिहेवियर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी मिलेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पहले 0 से 7 इंक्रीज होगी, ये देखो गैडोलिनियम तक। उसके बाद बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी ल्यूटेटियम तक। तो ये चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो रही है बेटा, ठीक है। उन्होंने बोला लेंथेनम और ल्यूटेटियम आयंस आर डायामैग्नेटिक। लेंथेनम होता है La3 पॉजिटिव, ल्यूटेटियम Lu3 पॉजिटिव। ये बेटा एम्प्टी है, 4f0 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और ये फुली फिल्ड होता है बेटा।
तो इसका मतलब इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दैट्स वाई ये दोनों डायमैग्नेटिक हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी 3 पॉजिटिव वाले आयंस है ना बेटा, जिन पे 3+ चार्ज आएगा, वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन है, नियोडाइनियम जो है वो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है बेटा। देखो आना तो गैडोलिनियम को चाहिए था, गैडोलिनियम के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नियोडाइनियम के पास तो 2-3 ही है बेटा। तो नियोडाइनियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होनी चाहिए थी और गैडोलिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ये एक्सेप्शन है बेटा, नियोडाइनियम जो है वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक है। अब इस एक्सेप्शन का रीजन ये है बेटा, आप यहाँ पे बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की वजह से आप बोल रहे हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप जज कर रहे हो। एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता बेटा, एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, उस पे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्पिन मोशन पे भी डिपेंड करेगी और ऑर्बिटल मोशन पे भी डिपेंड करेगी। इस वजह से जो प्रॉपर्टीज के आंसर हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते, उनसे थोड़ा अलग मिलते हैं, और इसलिए नियोडाइनियम जो है वो एक्सेप्शन के साथ सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो जाता है बेटा। उसके अलावा उन्होंने देखो यहाँ पे बोला सीरियम 4 पॉजिटिव और यट्रबियम 2 पॉजिटिव, ये दोनों भी डायामैग्नेटिक हैं। सीरियम 4 पॉजिटिव डायामैग्नेटिक है क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा, और यट्रबियम 2 पॉजिटिव जो है वो फुली फिल्ड है बेटा, इसके पास भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो इस वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, ये दोनों भी डायामैग्नेटिक हैं। तो मेनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपने इतनी ही बात याद रखनी थी बेटा, बात मैंने आपको बता दी है। 3 पॉइंट्स थे, तीनों डिस्कस कर लिए। कोई डाउट है तो बोलो बेटा, अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो फटाफट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कलर की प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पढ़ना है बेटा अपने को। जो हमारी कलर की प्रॉपर्टी है वो भी किस पे डिपेंड करेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी। डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप करते हैं बेटा। तो जब हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप करते हैं, तो इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं बेटा डी डी ट्रांजिशन। अब सेम यहां होगा, हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर है बेटा। एफ ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाते हैं विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके, और इस ट्रांजिशन को हम बोल देते होते हैं बेटा फिर एफ एफ ट्रांजिशन। तो यानी कि कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस ऑर्बिटल का केस अलग हो गया, वहां पे डी ब्लॉक था तो डी ऑर्बिटल, यहाँ पे एफ ब्लॉक है तो एफ ऑर्बिटल बेटा। ठीक है, तो आप ये देखो कौन सा कलर वो शो करेंगे, ये भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। बिकॉज जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बेटा उतना ज्यादा आपको वहां पे अलग तरह का कलर मिलेगा, जिसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो कि हाई है। तो इस तरह से हमने काम करना है बेटा। यही चीज यहाँ पे मेंशन है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, लेंथेनाइड आयंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। ये आयंस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन को और एफ एफ ट्रांजिशन शो करते हैं बेटा। अब वो कौन सा कलर शो करेंगे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। और ये ना बड़ी अच्छी बात है बेटा, थर्ड पॉइंट वाली, थर्ड पॉइंट में उसने बोला 4f5 और 4f9 इन कन्फिग्रेशंस वालों का कलर जो है वो सेम आएगा बेटा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि दोनों के पास सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4f9 को आप ड्रॉ करोगे ना, उसके पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ऐसे पेयर्स जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बेटा, वो भी हमें कलर जो है वो सेम ही शो करते हैं। तो इसी चीज का हमने यहाँ पे ध्यान जो है वो रखना है बेटा। ठीक है, जैसे 4f1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सेम कलर आएगा 4f13 के साथ, उसका भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है 14 में से माइनस कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे 4 वैल्यू है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 14 में से 4 माइनस कर दोगे 10। इसके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का जो कलर होगा वो लगभग सेम ही आएगा बेटा। ठीक है,
उन्होंने बोल दिया लेंथेनाइड आयंस जिनके पास 4f0 है या 4f14 होता है वो कलरलेस होते हैं। तो वो तो हमें पता ही है। अगर 4f0 है 4f14 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एफ एफ ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर एफ एफ ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलर शो नहीं होगा बेटा। तो ये हमारे पास हमारी दो प्रॉपर्टी थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टीज में से किसी प्रॉपर्टी में डाउट है तो पूछो, नहीं तो थम्स अप कर दो बेटा, आगे चलेंगे। ठीक है परिधि। ठीक है जी जीत बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप ये देखो कि सीबीएसई बोर्ड में अगर एफ ब्लॉक में से कुछ आना है बेटा तो वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टेनॉइड में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है। दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एफ ब्लॉक में से अगर कुछ आ सकता है तो वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही आ सकता है। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। आपको ना मैं एक बार वो दोबारा सीरीज दिखाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। तो पहले आप वो सीरीज देखोगे बेटा। तो देखो ये हमारे पास हमारी सीरीज है बेटा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम लेंथेनाइड्स को पढ़ते हैं ना, लेंथेनाइड्स के लिए हम कोई भी ग्रुप या पीरियड असाइन नहीं करते बेटा। आपको याद होगा एफ ब्लॉक जो है वो हमने पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाला हुआ है। इसका मतलब ना तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर ग्रुप असाइन है और ना ही कोई पर्टिकुलरली पीरियड असाइन है। हालांकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था पुराने वाला, मेंडलीव ने बोल दिया था कि लेंथेनाइड 6 पीरियड में आते हैं, एक्टेनाइड 7th पीरियड में आते हैं। बट मॉडर्न में ऐसा हमें कुछ नहीं बताया गया है बेटा। तो कई बार पेपर में आ जाता होता है, पीरियड वगैरह पूछ लेते होते हैं, लेंथेनाइड का पीरियड बताओ, तो आपने मेंडलीव के अकॉर्डिंग 6th बोल देना है। फिलहाल हम मॉडर्न कर रहे हैं ना, तो मॉडर्न के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न में हमने इन्हें ना तो लेफ्ट टू राइट स्टडी करना है पीरियड वाइज, और ना ही टॉप टू बॉटम स्टडी करना है ग्रुप वाइज। हम इन्हें जो है वो स्टडी करेंगे बेटा सीरियम से ल्यूटेटियम ऐसा बोल के, सीरियम से ल्यूटेटियम ऐसा बोला करेंगे बेटा बस। ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका नाम ल्यूटेटियम ही है। वो मैंने अभी जो आपको पीडीएफ दिखाई उसमें ल्यूटेशियम लिखा हुआ है, वो मिस प्रिंट है बेटा, ये नाम गलत है, ल्यूटेटियम ही होता है नाम, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। चलो। तो आपको मैं ये बोल रहा था कि जब भी आप कोई ट्रेंड पढ़ोगे वो ट्रेंड आपने लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम नहीं पढ़ना। पीरियड वाइज या ग्रुप वाइज इसमें कोई ट्रेंड नहीं होता, इसमें आपने एलिमेंट्स का नाम ही लेना होता है कि हम सीरियम से पढ़ना शुरू करेंगे और ल्यूटेटियम तक जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमें ये चीज करनी है बेटा। अब इसको देखोगे आप ध्यान से, जब मैं सीरियम से ल्यूटेटियम तक जा रहा हूं तो आप ये देखो बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 58 59 60 61 ऐसे। यानी कि सीरियम से ल्यूटेटियम जाने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो आपको पता ही है बेटा, अगर किसी सीरीज में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाए तो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन टाइटली अट्रैक्ट हो जाएंगे। टाइटली अट्रैक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएंगे, जिससे साइज छोटा होने लगेगा। तो बेटा सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक 14 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, जिससे बेटा साइज डिक्रीज हो जाता है। तो सीरियम से ल्यूटेटियम तक रेगुलरली साइज जो है वो डिक्रीज होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी बीच में। रेगुलरली साइज डिक्रीज होता है। ये मैं आयनिक रेडियस की बात कर रहा हूँ बेटा, +3 वाली स्टेट वाले की, क्योंकि हमने इसी को स्टडी करना है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में साइज रेगुलरली डिक्रीज होता है बेटा, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम। अब कई बच्चे ना इसको काउंटर करते हैं। बच्चे बोलते हैं सर ऐसे कैसे, आप बोल रहे हो 58 से 59, 59 से 60 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया जिससे प्रोटॉन इंक्रीज हो गए। तो सर इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर आगे 2 हो गए, फिर 3 हो गए एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं।
तो अगर प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, बात तो वहीं आ गई सर, नेट चेंज तो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ कैसे रहे? तो उसका रीजन बहुत ही सिंपल है बेटा। जो इलेक्ट्रॉन ऐड हम कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन हम 4f के अंदर ऐड कर रहे हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4f के अंदर ऐड हो रहे हैं बेटा। और आपको पता ही है 4f जो होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है। एस वालों का शील्डिंग सबसे बढ़िया होता है, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी, और एफ वालों का शील्डिंग सबसे पुअर होता है बेटा। तो यहाँ पे भी यही चीज हमें स्टडी करनी है। ठीक है। जो हमारे पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम ऐड कर रहे हैं 4f सब शेल में, और 4f सब शेल में उनका बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हम कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन ने अट्रैक्शन रोकनी नहीं है। जो भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है 4f तो वो रोक ही नहीं पाएगा बेटा। 4f अट्रैक्शन नहीं रोकेगा तो सारी की सारी अट्रैक्शन पीछे चली जाएगी 5d और 6s के पास। 5d और 6s को जब अट्रैक्शन मिलेगी न्यूक्लियस की तो वो टाइटली अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे साइज डिक्रीज हो जाएगा। और इसी ही डिक्रीज को हम बोलते हैं बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो बातें मैंने आपको बोल के बताई है ना, ये सारी बातें वहां लिख देता हूं, बिकॉज हमको आज यही पीडीएफ मिलनी है तो इसमें हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए बेटा। तो इसमें मैंने आपको बताया बेटा, जब लेंथेनाइड्स में हम मूव करेंगे सीरीज में सीरियम से ल्यूटेटियम, तो हमें पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक साइज जो है वो रेगुलरली डिक्रीज होता है बेटा, बिना किसी एक्सेप्शन के। और इसी डिक्रीज ऑफ साइज को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी डिक्रीज को हम बोलते हैं बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया था कि माना एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं ना। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं 4f सब शेल में। और आप सबको पता ही है 4f का जो सब शेल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत बेहद बेकार है बेटा। तो पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये सारी अट्रैक्शन जो है वो 5d और 6s को दे देता है, जिससे वो टाइटली अट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा। अब 5d और 6s टाइटली अट्रैक्ट हो जाएंगे तो न्यूक्लियस के पास आएंगे, जिससे साइज डिक्रीज हो जाएगा। कुल मिला के बात इतनी है बेटा, जब आप किसी और ब्लॉक के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आप डालते हो s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल में, जिनका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है। तो वहां पे साइज के अंदर आपको इतना डिफरेंस मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f के अंदर ऐड हो रहा है बेटा, इसलिए साइज जो होता है वो रेगुलरली डिक्रीज होता है। अब मैंने बोल तो दिया साइज रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज बहुत ही छोटा होता है बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास यहाँ पे सीरियम है बेटा। सीरियम की 3 पॉजिटिव स्टेट में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो 105 पिकोमीटर के आसपास होती है। और जब आप ल्यूटेटियम तक पहुंच जाओगे ना, ल्यूटेटियम तक पहुंचते पहुंचते ये साइज डिक्रीज होकर 92 पिकोमीटर हो जाता है। मतलब 14 एलिमेंट्स के लिए जो साइज का डिफरेंस आ रहा है वो 13 पिकोमीटर का आ रहा है। यानी कि ऑन एवरेज एक एलिमेंट के लिए 1 पिकोमीटर का भी डिफरेंस नहीं है, बहुत ही छोटा डिफरेंस है। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा। अब यही चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा हूँ। ये देखो, इन lanthanide series there is progressive decrease in the size from lanthanum to lutetium। मैं सीरियम टू ल्यूटेटियम बोल रहा हूं ना, इन्होंने lanthanum टू ल्यूटेटियम बोल दिया। lanthanum को साथ इंक्लूड कर लिया बेटा। है तो वो वैसे डी ब्लॉक का पार्ट, बट मैंने कल बताया था साथ इंक्लूड कर लेते होते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। तो lanthanum से ल्यूटेटियम बोल दो या सीरियम से बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों चीजें सेम ही है। lanthanum तो एफ ब्लॉक का पार्ट भी नहीं है। तो दिस कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब उसके बाद ये पढ़ोगे, इन दीज एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन एडेड इन द डीप सीटेड एफ ऑर्बिटल्स। इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक पुल फील करते हैं न्यूक्लियस से। ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स दे एक्सर्ट वेरी लिटिल स्क्रीनिंग इफेक्ट।
Hence, with increased atomic number, the enhanced nuclear charge leads to the contraction in size. उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट में एक्सेप्शन है, ये एटॉमिक में एक्सेप्शन है, आयनिक में नहीं है बेटा, मैं पहले ही बोल चुका हूं। एटॉमिक वॉल्यूम जो होती है यूरोपियम की और यटरबियम की, ये थोड़ी सी लार्ज है। क्यों है लार्ज बेटा? ये हाफ फिल्ड है और ये फुली फिल्ड है, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबल है। इसलिए बेटा ये क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड बनाने के बाद, सॉरी, वीक मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, और वीक मेटेलिक बॉन्ड बनाने की वजह से इनके एटम दूर दूर रहते हैं, जिस वजह से वॉल्यूम्स जो होती हैं वो थोड़ी सी लार्ज हो जाती हैं बेटा। तो ये हमारे पास हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट था बेटा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो। ठीक है बेटा। तो बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में इन्होंने तो 4 पॉइंट बोल दिए, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कुछ भी नहीं, बस आपने 2-3 बातें याद रखनी है, मैं मेंशन कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि साइज रेगुलरली डिक्रीज होगा सीरियम से ल्यूटेटियम। दूसरा है बेटा पुअर शील्डिंग ऑफ 4f। 4f की पुअर शील्डिंग होने की वजह से सारी की सारी अट्रैक्शन आउटर शेल को मिल गई, जिससे वो टाइटली अट्रैक्ट हो गया बेटा। ठीक है ना? और तीसरी बात, साइज डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज बहुत ही स्मॉल होता है, ना के बराबर। इस वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास लेंथेनाइड होते हैं, सबका जो साइज होता है बेटा वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा हमारा इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हो बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, प्रभाव क्या हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सीबीएसई में जब क्वेश्चन आता है ना, तो सीबीएसई में वो इफेक्ट वर्ड यूज नहीं करते, वो कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड यूज करते हैं बेटा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इसके प्रभाव क्या क्या पड़े, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पे देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ लेंथेनाइड्स। जो लेंथेनाइड्स है ना, वो आपस में एक दूसरे से काफी सिमिलर है बेटा, काफी आदतें उनकी आपस में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं आदतें, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो इनका साइज डिक्रीज हो रहा है वो ना के बराबर डिक्रीज हो रहा है बेटा। ना के बराबर साइज डिक्रीज होने की वजह से इन सबका साइज ऑलमोस्ट सेम है। सेम साइज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए बेटा सबकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लगभग लगभग सेम ही होती हैं। ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मैं बोल के बता देता हूँ। द जनरल डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड्स विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज रिजल्ट इन स्मॉल इंक्रीज इन देयर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा चेंज आएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, जिरकोनियम और हैफनियम का साइज सेम आता है। ये हमारे पास 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, दोनों का साइज सेम आता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब तो आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में ना 4f सबशेल की पुअर शील्डिंग हुई है। ये पुअर शील्डिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन टाइटली अट्रैक्ट हो गए। साइज बेटा इतना ज्यादा छोटा हो गया कि जो हमारे पास ऊपर वाला पीरियड था और जो नीचे वाला पीरियड था, उनके साइज लगभग सेम ही आते हैं बेटा। तो जिरकोनियम और हैफनियम जो है, दोनों के साइज लगभग सेम आते हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये भी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि साइज लगभग सेम है बेटा। जिनके साइज लगभग सेम होते हैं ना, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास बेटा हाई डेंसिटी। डेंसिटी काफी ज्यादा हाई है बेटा। अब हाई डेंसिटी जो है वो आप कैसे स्टडी करोगे? देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। और जो हमारे पास हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें बेटा साइज एकदम से डिक्रीज हो गया। अब साइज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और आपको डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम। साइज डिक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज हुई, और वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो इसी वजह से हमें हाई डेंसिटी भी देखने को मिलती है बेटा। और फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का। ये केमिकल रिएक्शंस आप ऊपर ऊपर से देख लो, ये पेपर में नहीं पूछी जाती।
तभी इन्होंने बस ऐसा एक फ्लो चार्ट सा बना के दे दिया बेटा, और कुछ भी नहीं है। सभी रिएक्शंस में आप याद रखोगे कि लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, आप कोई भी लेंथेनाइड ले लो, सीरियम, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है। अब सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा Ce2O3। यही देखो इसने बताया हुआ है, लेंथेनाइड 2 बार आ जाएगा, ऑक्सीजन 3 बार आ जाएगी। जैसे मान लो बेटा गैडोलीनियम है, मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, हेलोजन के साथ। अब गैडोलीनियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, क्लोरीन की 1 है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा JdCl3। यानी कि एक लेंथेनम के साथ 3 हेलोजन आ जाएंगे बेटा। सेम तरीके से पानी वाली रिएक्शन है बेटा, कोई भी लेंथेनाइड है, पानी से रिएक्ट करवा रहे हो, तो पानी को ना HOH लिख लो बेटा। अब यहाँ पे H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, लेंथेनम की वैलेंसी 3 होती है, तो ये अपने साथ 3 OH कंबाइन कर लेगा, बन जाएगा LnOH थराइस। साथ में हाइड्रोजन बनेगा बेटा, जिसे हम बैलेंस कर देंगे। तो ये केमिकल रिएक्शंस इसकी बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, केमिकल रिएक्शंस में आप इतना कंफ्यूज मत होना, वो आप ट्राई कर सकते हो बेटा। ये हमारे पास हमारे कॉन्सिक्वेंसेस थे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। टॉपिक बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो। बाकी की डिस्कशन फिर हम कल स्कूल में करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, आज की क्लास इतनी ही है, बाकी हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।